मकर संक्रांति त्योहार जो कि हमारे भारत में बहुत ही पॉपुलर त्योहार है, इस त्योहार के पीछे क्या धार्मिक कारण है और क्या इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, इन कारणों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो धार्मिक कारण है वो क्या है। तो इसका जो धार्मिक कारण है वो ये बताया जाता है कि मकर संक्रांति को जो सूर्य नारायण देवता है, जो सूर्य भगवान है, वह अपने पुत्र शनिदेव के घर स्वयं आते हैं और शनिदेव जो है वो मकर राशि के स्वामी हैं। इस तरह कहा जाता है कि सूर्य देवता जो है वो इस समय मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये जो कारण हुआ ये धार्मिक कारण हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, यानी इतने एंगल से अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है। तो ये वाली जो रेखा है जो बिल्कुल पृथ्वी के मध्य में होती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहां से 0 डिग्री इस तरफ भी हम देखते जाते हैं 0 से, और इस तरफ भी देखते जाते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा। इससे ऊपर जो है वो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, मतलब ये वाला जो गोलार्ध हुआ है, इस गोलार्ध को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। यानी पृथ्वी को यदि हम एक गोले के यदि 2 हिस्से कर दें तो ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे का हिस्सा हुआ वो हुआ दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो अब यहां से देखते हैं कि इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है। तो बात करते हैं हम कि भूमध्य रेखा से जैसे ही हम 23.5 डिग्री पर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, उसे कहा जाता है कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो है मतलब भारतवर्ष जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और जो कर्क रेखा है वो मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से होकर गुजरती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि यानी भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है 23.5 डिग्री पर, उस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। जब उसे कर्क रेखा कहा जाता है तो फिर हम इस त्योहार को मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। तो यहां से देख लें कि जो भूमध्य रेखा है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और बिल्कुल एग्जैक्ट 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा होती है। तो 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। चूंकि हमारे देश में तो कर्क रेखा आती है, फिर भी हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर न लगाकर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर जब चक्कर लगाती है तो यहां से ये सूर्य है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाते समय ऐसी स्थिति आती है कि एक बार जो है वो सूर्य पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है, यानी जो दूरी हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है। यानी वो दूरी हो जाती है लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जिस समय जो सूर्य है वो पृथ्वी से दूर चला जाता है, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूर चली जाती है, यानी जो दूरी होगी वो 15 करोड़ और 20 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है पृथ्वी। अब जब इतनी दूरी पर होती है तो यहां पे दूरी अलग अलग हो जाती है। तो यहां पर जैसा कि हमारे धार्मिक आधार पे कहा गया है कि जो सूर्य देवता है वो अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए यहां पर आते हैं। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये कारण आप देख लीजिए कि यहां पर जो दूरी है वो इतनी कम हो जाती है, यानी पृथ्वी और जो सूर्य की दूरी है वो यहाँ पे 14.70 करोड़ किलोमीटर दूर होती है।
और ये जो तिथि है, जिस तिथि को ये सबसे पास होते हैं, उस तिथि को उपसौर दिवस कहा जाता है। यानी इस उपसौर दिवस के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। और ये जो तिथि होती है वो होती है 3 जनवरी। और सबसे दूर जो होती है वो 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है। और वो जो तिथि होती है वो 4 जुलाई होती है। यानी 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। इस दिवस को बोलते हैं अपसौर दिवस। यानी इस समय पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। अब हम बात करते हैं कि फिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि जब यहां पर सूर्य की गति ऐसी होती है तो सूर्य का जो प्रकाश है इस समय में, यानी 3 जनवरी के समय की यदि बात करें तो इस समय पर जो सूर्य का प्रकाश है वो ज्यादा से ज्यादा मकर रेखा पर यानी दक्षिणी गोलार्ध पर ज्यादा प्रकाश पड़ता है। और ये हम लोग जानते भी हैं कि यहां जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। उसका कारण क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो दक्षिणी गोलार्ध पर ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे सूर्य की गति होती जाती है तो यहां से फिर जो सूर्य का प्रकाश है वो यहां से बदलते बदलते स्थिति बदलते बदलते मकर रेखा से भूमध्य रेखा पर आता है। और जब भूमध्य रेखा पर सीधा फोकस होता है तो उस समय दिन और रात बराबर हो जाते हैं। यानी ये जो स्थिति हमें देखने को मिलती है वो 21 मार्च को मिलती है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी स्थिति हमें 23 सितंबर को भी मिलती है। फिर यहां से बात करें कि अगली स्थिति में जो होगा कि ये जो ऐसे रोटेशन होते होते सूर्य का जो फोकस होगा वो कर्क रेखा पर होगा। और जब कर्क रेखा पर फोकस होना शुरू हो जाएगा यानी 21 मार्च के बाद दिन जो है रात से बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम मकर संक्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो सूर्य होता है वो मकर रेखा को छोड़कर कर्क रेखा पर अपना फोकस करना शुरू कर देता है। यानी मकर रेखा को छोड़ के उसका जो प्रकाश है वो भूमध्य रेखा की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो यहां पर जो सूर्य है वो मकर रेखा को छोड़कर भूमध्य रेखा की तरफ अपना फोकस करता है। इस कारण इस त्योहार को मकर संक्रांति कहते हैं। और संक्रांति का मतलब होता है अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देना। तो यहां पे जो सूर्य है वो मकर रेखा से छोड़कर भूमध्य रेखा की तरफ उसका फोकस होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ होना शुरू हो जाता है। तो इस कारण इस त्योहार को जो है वो मकर संक्रांति कहा जाता है।